हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर उत्सव सीजी गोल्ड ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 31 जुलाई वेडनेसडे को हो चुकी है। 2 अगस्त फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग है, यानी कि लास्ट डे है। क्या लास्ट डे पर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 104 से 110 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1200 शेयरों की है। टोटल इशू साइज 69.50 करोड़ की, फेस इशू 69.50 करोड़ की। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई बाश प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 33.24% का कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 14.25% का, क्यूआईबी के लिए 18.99% का, मार्केट मेकर के लिए 5.3% का रिजर्वेशन है। एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.49% का रिजर्वेशन है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,32,000 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,64,000 रुपए है। फाइनेंशियली बात करें तो 2021 में 161.87 लाख का प्रॉफिट पता, जो 24 में बढ़ करके 1,073.76 लाख हो गई। यानी कि 4 साल में अपने प्रॉफिट को लगभग 6 गुना का ग्रो किया है। 4 साल के अंदर अपने प्रॉफिट को 6 गुना किया है। रेवेन्यू 2022-21 में 12,030.66 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 27,773.20 लाख हो गई। एसेट 2021 में 4423.40 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 12,333.33 लाख हो गई। नेटवर्थ 2021 में 1175.38 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 3311 लाख हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 755.38 लाख से बढ़ करके 24 में 2891 लाख हो गई। टोटल ग्रोइंग यानी कि उधारी 2021 में 3,016.8 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 7,703.16 लाख हो गई। फाइनेंशियल इसकी स्थिति बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 38.71% है, बहुत बेहतरीन है। आरओसी 20.43% है। डेब्ट पर इक्विटी 2.33 है, और ये एक बड़ा निगेटिव पॉइंट दिखा सकती है, निगेटिव असर दिखाएगी लिस्टिंग पर। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 38.71% है। पैट मार्जिन 3.89 है। पीई प्री आईपीओ 26.92 है एंड पोस्ट आईपीओ 20.33 है। फाइनेंशियली इसकी स्थिति बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। इस पर थोड़ा सा निगेटिव दिख रही है कि डेब्ट पर इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है। बात करें इसकी बिजनेस की, 2007 की इनकॉर्पोरेट कंपनी, यानी कि लगभग 1.5 दशक से भी ज्यादा का अनुभव अपने बिजनेस में रखती है। ए उत्सव सीजी गोल्ड ज्वेल्स लिमिटेड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एंड एक्सपोर्ट करती है। 18 कैरेट, 20 कैरेट एंड 22 कैरेट सीजी गोल्ड ज्वेलरी की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल करती है, साथ ही एक्सपोर्ट भी करती है। बिजनेस बहुत अच्छा दिख रहा है। सीजी गोल्ड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी डिजाइनिंग भी करती है, होलसेल विक्रेता है, और अपने प्रोडक्ट को अदर कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी करती है। इसके जो प्रोडक्ट है वो रिंग, इयरिंग, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट, नेकलेस एंड वॉचेज एंड ब्राउच इसकी मुख्य प्रोडक्ट है। एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंधेरी ईस्ट मुंबई में है, जो लगभग 8275 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और इसकी उत्पादन क्षमता है 15,000 किलोग्राम पर एनम, यानी कि हर साल 1500 किलोग्राम पर ईयर इसकी उत्पादन कैपेसिटी है। एंड ये अपने प्रोडक्ट को 17 स्टेट, इंडिया के 17 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी राज्यों में बेचता है, एंड 2 कंट्री में अब्रॉड, यानी कि विदेशी 2 कंपनियों में विदेशों में ये अपने प्रोडक्ट को बेचता है, और इंडिया के 17 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में अपने प्रोडक्ट को बेचता है, एंड अदर कंट्री 2 विदेशी कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट को बेचता है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है, काफी लाइट वेट होता है, यानी कि हल्के फुल्के 18 कैरेट, 20 कैरेट एंड 22 कैरेट की सीजी गोल्ड ज्वेलरी बनाती है, एंड इसे
अदर कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट करता है, इंडिया में तो बेचता ही है, अदर कंट्रियों में एक्सपोर्ट करता है। 18 कैरेट एंड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की जो कैटेगरी है वो रेवेन्यू जनरेट के मामले में लगभग 73.27% की हिस्सेदारी रखती है एंड 24.94% की हिस्सेदारी रखती है फाइनेंशियल ईयर 23 के मुकाबले में। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। सीजी गोल्ड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके पास 15 CAD डिजाइनर हैं जो हर महीने 400 डिजाइन के डेवलपमेंट करती है एंड कस्टमर के हिसाब से उसका कस्टमर को जो डिमांड होता है उसके हिसाब से डिजाइन भी करती है। इसके पास 69 परमानेंट एम्प्लॉय है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रहा है। फाइनेंशियली भी इसकी स्थिति बहुत ही बेहतरीन दिख रही है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले या फिर किसी भी फील्ड में अप्लाई करने से पहले खास करके शेयर मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देखें, खास करके आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो। पहला है बिजनेस, दूसरा है जीएमपी। अगर ये दोनों अच्छा है तो पहला बिजनेस है, दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। अगर ये दोनों अच्छा है तो जीएमपी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। जीएमपी उनके लिए खास रहती है जो लिस्टिंग के लिए आईपीओ अप्लाई करते हैं। तो लिस्टिंग के जिन्हें लेना है उन्हें जीएमपी एक अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि 50% से ऊपर जिस आईपीओ का जीएमपी है उसमें लिस्टिंग गेन लेने वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए, वो बिजनेस एंड दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये दोनों बेहतर है तो फिर जीएमपी देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो आज की तारीख में इसकी जीएमपी 55 रुपए है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 30 जुलाई को हुई थी 55 रुपए पर एंड आज भी 55 रुपए है। इसकी कट ऑफ प्राइस 110 रुपए है। अनलिस्टेड मार्केट में 165 पर ट्रेड कर रही है। अपने निवेशकों को 50% की बेनिफिट दे रही है। तो एक अच्छा यहाँ पर इस आईपीओ में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी हो चुका है। ये आईपीओ 2 दिन में 8.39 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 12.91 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कैटेगरी में 9.5 गुना की सब्सक्रिप्शन हो चुका है। टोटल 8.39 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। कल लास्ट डे है, मे भी 100 टाइम्स के ऊपर इसकी सब्सक्रिप्शन चला जाएगा क्योंकि बिजनेस अच्छा कर रहा है। सीजी गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड उसका एक्सपोर्ट भी करती है, होलसेल विक्रेता भी है, अदर कंट्रियों में भी अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती है। बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। जीएमपी भी अच्छा खासा चल रहा है। तो एक अच्छा लिस्टिंग के यहाँ पर मिलने का चांस है। बाकी आपका पैसा है, कहाँ निवेश करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।